हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क वो भी किसके तहत? तो इंजेक्शन कोर्स के तहत। अब देखिए, इंजेक्शन कोर्स में आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। काहे कि आपका जितना भी इसमें क्वेश्चन डाला गया है टॉप 20 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टॉप 20 के तहत मैंने 24 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। तो उन सभी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण का काम करेगा। यानी यह वीडियो देखने के बाद आपका एक मिनी रिवाइज भी हो जाएगा। यानी आप कम समय में अच्छा से रिवाइज कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा अंक ला सकते हैं। तो ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हर एक टाइप का क्वेश्चन है। अगर टाइम एंड वर्क अगर पढ़ लेते हैं तो सोचिए कि ये एक दो क्वेश्चन ही इधर उधर होगा, जो कि नहीं तो सारा टाइप का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, आइए इसमें हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के काम करता है ना, तो 36 दिन लगता है। यानी ए और बी मिलकर के इसको 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं। बी और सी करेगा तो उसको लगेगा 60 दिन। ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? यानी उस काम को सी अकेला कितना दिन में समाप्त करेगा? तो यहां पे समझिएगा कि तीनों का एलसीएम निकालिए। तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो 180 आएगा। 180 में 36 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा। 60 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में, और 45 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा। अब यहां पे समझिए कि यह आया क्या? यह जो आया एलसीएम बराबर होता है टोटल वर्क, यानी कुल काम कितना है? तो 180 काम है। ये जो है आपको दिख रहा है 5 3 4, यह जो होता है यह एफिशिएंसी होता है, यानी कार्य क्षमता होता है। ए और बी एक दिन में 5 काम करेगा, बी और सी एक दिन में 3 काम करेगा, और ए और सी एक दिन में 4 काम करेगा। तो सोच के देखिए कि हम लोगों से पूछा है कि सी का वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कीजिए कि ऐड कर दीजिए। इधर ऐड करते हैं तो 1 ए और 1 ए, 2 ए प्लस 1 और 1 2 बी प्लस 2 सी। देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c है बराबर। उधर देखिए सब मिलकर के कितना काम करा है? तो 5 और 3 8, 8 4 12 काम करा। यहां से क्या करते हैं हम लोग कि 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना? तो 12। 2 से काटिएगा 2 छक 12। अब यहां पे समझिए कि a प्लस b प्लस c यानी तीनों व्यक्ति मिलकर के काम करेगा तो एक दिन में 6 काम होगा। तो सोचिए कि एक दिन में 6 काम हो रहा है। हम लोगों से पूछा कि c कितना दिन में काम पूरा करेगा अगर उसे अकेला करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सी का अकेले का कार्य क्षमता कितना है। तो जितना क्षमता होगा उसी हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है। यहां से हम क्या करते हैं कि ए और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से रख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि ए प्लस बी के जगह पर हम 5 रख देते हैं, तो सी का निकल जाएगा वैल्यू बराबर 6। अब यहाँ देखिए 5 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी सी बराबर हो जाएगा 1। यानी सी जो है वह प्रतिदिन 1 काम करेगा। तो सी प्रतिदिन 1 काम करेगा तो 180 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 1 से भाग दे दीजिए, यानी 180 दिन उसको लगेगा। इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा? तो 6 से भाग दे देते हैं। इसका बाद ए कितना दिन में करेगा? तो बी और सी का मान रख करके घटा देते तो ए का निकल जाता। इसका बी कितना दिन में करेगा? तो ए और सी का मान यहां से लेकर के और घटा दीजिएगा तो ये चीज, बस इतना ही इसमें पूछा जाता है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होगा आप आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए तथा बी एक साथ एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे कि ए बी सी यानी 3 आदमी मिलकर के उसे 21 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? अब यहां पे देखिएगा कि इसका एलसीएम निकालेंगे। 28 और 21 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, 7 3 21, 7 दूनी 14, 14 42, 42 दूनी 84। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 84 हो जाएगा। 28 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 21 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा। ये चीज आ गया समझ में। अब यहां पे देखिए कि कुल काम कितना है? तो 84 काम है।
और ए प्लस बी का क्षमता कितना है, तो 3 है, यानी ए और बी मिलकर के काम करेगा तो 3 काम प्रतिदिन करेगा। ए बी सी मिलकर के काम करेगा, तीनों मिलकर के, तो एक दिन में 4 काम करेगा। अब सोच करके देखिए कि ए और बी का वैल्यू हम यहां से रख करके 3 घटा देते हैं, यानी दोनों में से हम घटा देते हैं तो सी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी सी एक दिन में 1 काम करता होगा। सोचने वाली बात है कि ए बी सी मिलकर के करेगा तो 4 काम करेगा प्रतिदिन, लेकिन ए और बी मिलकर के करता है तो 3 काम करता है। इसका मतलब क्या कि 1 काम सी करता है, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो कौन सा काम है, तो 84 काम है, 84 काम है। तो एक दिन में सी 1 काम करता है तो कितना दिन लगेगा इसको, तो 84 दिन लगेगा। 84 दिन इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकते हैं, यानी बी जो है अकेले 8 दिन में कर सकता है, तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। यहां पे देखिएगा कि बोला है कि ए और बी मिलकर के काम करता है ना, तो 6 दिन लगता है, लेकिन बी अकेला काम करता है तो इसको 8 दिन का समय लगता है। अब कह रहा है क्या कि ए अकेला काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो देखिएगा यहां से कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 चौक 24, 8 3 24, यानी ए और बी मिलकर के काम करेगा तो प्रतिदिन 2 काम करेगा, सॉरी 4 काम करेगा, लेकिन बी अकेला काम करेगा तो प्रतिदिन 3 काम करेगा। तो देखिए दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। इसका मतलब 3 काम, यानी 4 काम में से 3 काम सिर्फ बी करेगा, तो ए करेगा 1 काम। ए 1 काम प्रतिदिन करेगा, तो सोचिए कि ए 1 काम प्रतिदिन करेगा तो 24 काम को करने में इसको कितना दिन लगेगा, तो 24 दिन लगेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, 24 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए 1 काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। ए अकेला काम करता है तो इसको 4 दिन पूरा करने में लगता है, और बी उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। बी उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए कि ए अकेला 4 दिन में करता है, बी अकेला 6 दिन में करता है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। अब सोचिए यहाँ पे कि ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। जब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा, तो आप कहिएगा कि 5 काम होगा। तो 12 काम टोटल है, इसमें क्या कीजिए कि क्षमता से भाग दे दीजिए, तो 3 और 2 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 2 12 और बटा 5, यानी 2.2/5 दिन में ये दोनों मिलकर के काम को समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 24 दिन और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 12 दिन में पूरा करेगा, बी अकेला 24 दिन में और सी अकेला 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। तो यहां पे देखिएगा कि सबका एलसीएम निकालेगा तो 72 होगा। 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। 12 से 6 बार में, 24 से 3 बार में और 36 से 2 बार में, तो यह इसका एफिशिएंसी निकल गया, यानी कार्य क्षमता निकल गया। अब देखिएगा कि ए बी और सी तीनों मिल जाएगा तो इस काम को, कौन से काम को, तो 72 काम को, 72 काम को कितना दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी जुड़ जाएगा और उससे भाग दे देना है, यानी कुल काम में क्षमता से भाग दीजिएगा तो दिन निकलता है। तो 6 3 9, 9 और 2 11, 11 से भाग दे दीजिए तो 72/11 हो जाएगा, यानी इसको अब भाग दीजिएगा तो 11 छक 66 और 6 72/11, यानी 6.6/11 दिन में कुल काम समाप्त हो जाएगा जब ये तीनों मिलकर के काम करेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के काम करता है तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाता है, जिसे बी और सी मिलकर के 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन काम किया जाता है। देखिए ए जो है इस पर 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी ने 13 दिन में उसे पूरा कर देता है, यानी शेष काम को 13 दिन में सी पूरा कर देता है। तो बोला है क्या कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, यानी बी अकेला काम करता तो पूरा काम कितना दिन में होगा। तो यहां पे देखिएगा कि इसका एलसीएम लेंगे 12 और 16 का तो 48 हो जाएगा। 12 चौके 48 और 16 3 48। अब यहां पे देखिए कि ए और बी मिलकर के काम करता है तो प्रतिदिन 4 काम करता है, बी और सी मिलकर के काम करता है तो प्रतिदिन 3 काम करता है। अब यहां से सोचना है, यहां से कॉमन सेंस लगाना है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि हम यहां पे क्या रखें। जैसे मान चलिए ए का वैल्यू हम 2 रखते हैं और बी का वैल्यू
कितना रखें कि 4 आ जाए, क्योंकि दोनों मिलकर के 4 काम करता है। तो यदि हम ए का मान 2 रख दिए तो बी का मान भी 2 रखना पड़ेगा। तो देखिए 2 2 4। जब बी का मान यहां पे 2 है तो यहां भी 2 रखना पड़ेगा आपको। तो 2 निकल गया बी का मान, तो सी का मान कितना होगा 1 होगा। तो 2 1 3 हो जाएगा। अब यहां से दिमाग लगाना है कि मान के चलिए कि ए का कार्य क्षमता कितना है 2 है, तो 2 काम प्रतिदिन करेगा तो 5 दिन में कितना काम किया होगा 10 काम। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 7 दिन में कितना 7 दूनी 14 काम। और सी एक दिन में 1 काम करता है तो 13 काम। इसको जोड़िएगा तो 37 हो जाएगा। अब सोच के देखिए कि यहाँ पे 48 काम है और यहाँ 37 काम ही हो पाया। इसका मतलब क्या कि इसका जो वैल्यू रखा गया है यह सही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि और भी हम लोग सोच सकते हैं और ज्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि बी का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। बी का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ए का वैल्यू कितना होगा तो 3 होगा। तब 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बी का वैल्यू 1 होगा तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब ना 2 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखिए ए एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में 5 3 15 काम किया होगा। बी एक दिन में 1 काम करता है तो 7 दिन में कितना किया होगा 7 काम। और सी एक दिन में 2 काम करता है तो 13 दिन में कितना किया होगा 26 काम। 7 6 13 13 5 18 के 8 हासिल 1 2 1 3 1 4। देखिए 48 काम हो गया खत्म। तो अब यहां से जो मान रखा गया है बिल्कुल सही है। अब यहां से पूछा हम लोगों से कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है। बी को अगर अकेला काम करने के लिए कहा जाए तो एक पूरा काम कौन से काम 48 काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है तो 1 काम करता है। तो प्रतिदिन 1 काम करेगा तो 48 काम कितना दिन में कर देगा 48 दिन में, यानी 48 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी और सी मिलकर के करता है। देखिए ए उतना कार्य कर लेता है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर के करता है। यहां से दोनों बात बराबर है, यानी कार्य करने का उसका क्षमता है कि मान के चलिए कि ए जितना काम करता है उतना बी और सी दोनों मिलकर के करता है। अब आगे देखिएगा ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकता है। ए और बी मिलकर के काम करता है तो 9 घंटा 36 मिनट। तो इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 9 घंटा 36 मिनट को कैसे लिखिएगा तो 9 पूर्णांक 36 अब बटा में 60, क्योंकि इसको घंटा में बदलेंगे 12 3 36 12 25 60 9 5 45 और 3 48 48 बटा 5 इसको आप लिख सकते हैं। यानी 9 घंटा 36 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 48 बटा 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका। फिर आगे कह रहा है क्या सी अकेला उसी को 48 घंटे में कर सकता है। सी अकेला इस काम को 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब यहां पे देखिएगा कि इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो बटा में कुछ नहीं तो 1। जब एलसीएम निकालना हो भिन्न का तो भिन्नों का लॉस बराबर होता है अंशों का लॉस और बटा में हरों का मौस। तो अंशों का लॉस निकलेगा यानी इसका एलसीएम निकलेगा 48 48 का तो 48 हो जाएगा एलसीएम। और 5 और 1 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा तो 1 9 भी लिखिएगा चलेगा। अब इससे इसमें भाग देना तो भाग दीजिएगा, जैसे माने चले कि 48 में भाग देना है तो ये पलट जाएगा, गुना में बदलिएगा तो हो जाएगा आपका 5 बटा 48 हो जाएगा। 48 48 कैंसिल, यानी इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा और इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा। यहां से चीज क्लियर हुआ। अब हम लोगों से पूछा है क्या कि बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। यहां पे समझिए कि सी का वैल्यू तो मालूम है 1 है तो यहां पे सी का वैल्यू 1 रखेंगे। यहां पे देखिए ए और बी दोनों का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है तो यहां पे ऐसा वैल्यू रखना है बी का वैल्यू और ए का वैल्यू इसमें से निकालना ए और बी का वैल्यू कि दोनों को यहां पे देखिए रखने के बाद बी और सी का वैल्यू जोड़ करके ए के वैल्यू के बराबर हो जाए। तो यहां पे ए का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो इसमें 2 बचेगा तो 2 यहां पे रखिएगा बी का वैल्यू। तो देखिए 2 और 1 3, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू क्या है 1 है, ये तो कंफर्म है। तो 2 1 3 अब बराबर में ए का वैल्यू कितना 3, दोनों बात बराबर हो गया। अब यहां से ये चीज कंफर्म निकल करके आ गया कार्य क्षमता कि बी एक दिन में 2 काम करता है। तो बी को यदि पूरा काम करने को कहा जाए कितना काम तो 48 काम, तो प्रतिदिन कितना काम करेगा 2 काम, तो 48 काम कितना दिन में कर देगा 24 दिन में। तो 24 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। देखिए ए क्या करता है कि 1/4 भाग काम को 10 दिन में कर सकता है। तो ए को पूरा काम करने के लिए कहा जाए तो कितना दिन में करेगा। तो यहां पे देखिए पूरा काम करने को कहा जाए ना तो इसको पलट दीजिए तो 4/1 हो जाएगा और गुने इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको पलट करके इससे गुना कर दीजिए तो निकल जाएगा 4 दाएं 40
40/1, ए का कोई वैल्यू नहीं, यानी ए को पूरा काम करने को कहा जाए तो 40 दिन में करेगा, क्योंकि 1/4 भाग को 10 दिन में करता था, तो पूरा काम को करने में उसे कितना दिन समय लगेगा, तो 40 दिन लगेगा। ये चीज समझ गए होंगे। इसका देखिएगा कि आगे बोल रहा है कि बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है। तो देखिएगा बी क्या करता है कि कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो इसको पलट दीजिए, तो 3/1 गुने 20, 20 या 60 दिन में, यानी बी अकेला पूरा काम को 60 दिन में करेगा। यही नियम होता है, इसको इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब यहां पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 40 और 60 का एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा आपका 120, 40 या 120, 60 दूनी 120। ए अकेला काम करेगा तो प्रतिदिन 3 काम करेगा, दिन है या घंटा देखते जाइएगा अपना, दिन है, चलिए। तो ए काम करेगा तो प्रतिदिन 3 काम करेगा, और बी काम करेगा तो प्रतिदिन 2 काम करेगा। अगर दोनों मिल जाएगा तो प्रतिदिन कितना काम होगा, तो 3 और 2 5 काम होगा। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा, तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम और बटा में क्षमता, तब क्षमता हो गया दोनों को मिलाकर के 5 काम प्रतिदिन करने का। कर दीजिए इसको, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 24 दिन में कार्य समाप्त कर देगा ये दोनों मिलकर के। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं, यानी 2 आदमी मिल करके और काम को लेते हैं और बोलते हैं क्या कि हम दोनों आदमी काम करेंगे लेकिन 960 रुपया लगेगा। वे इसे क्रमशः 16 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहला व्यक्ति को ए मान लेते हैं, पहला व्यक्ति अगर अकेला काम करेगा तो 16 दिन लगेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करेगा अकेला तो 24 दिन इसको लगेगा। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और वे पूरे काम 8 दिन में कर पाते हैं, यानी 8 दिन लगाते हैं काम करने में। यानी ए प्लस बी ये दोनों तो था ही पहले से, अब तीसरा व्यक्ति जो है इसके साथ आ जाता है और तीनों मिलकर के जब काम करता है तो 8 दिन का समय इसको लगता है। तो तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा। अब यहां से क्या करना है कि हिस्सा निकालना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो में शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहिए आप लोग। यहां देखिए 16, 24 और 8 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा क्या, 16 × 48, 24 दूनी 48 और 8 छक 48। ठीक है। अब यहां पे देखिए कि काम कितना है टोटल, तो जब भी रुपया का बात करें ना और बांटने का, तो काम को खत्म कर देना है। क्यों काम को खत्म कर देना है, क्योंकि सोचिए कि काम खत्म होगा तब ना पैसा मिलेगा उसको, तो काम जब खत्म हो जाएगा तो पैसा मिलेगा, इसका मतलब काम हो गया खत्म। और पैसा कैसे बटाएगा, तो इसके कार्य क्षमता के अनुसार पैसा बटाएगा। तो सोच के देखिए कि ए प्रतिदिन 3 काम करता है तो इसी हिसाब से पैसा मिलेगा, बी एक दिन में 2 काम करता है तो इसी हिसाब से मिलेगा। अब दोनों के क्षमता को हमें क्या करते हैं कि 6 में से घटा देते हैं तो सी का निकल जाएगा। अब सोच के देखिए कि 3 और 2 5, 5 को घटाइएगा तो सी का कितना हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, बी का तो मालूम है कि ये 2 है और ए का कितना है तो 3 है, तो 3 और 2 5 1 6 हो गया कि नहीं। अब यहां पे समझिएगा कि ए, बी और सी, ए कमाता है 3 रुपया, बी कमाता है 2 रुपया और सी कमाता है 1 रुपया, यानी इसका हिस्सा है। तीनों मिलकर के कितना आमदनी करता है तो 3 और 2 5 1 6, 3 और 2 5 1 6, लेकिन काम लेता है कितना तो 960 रुपया में, यानी कुल मिलाकर के तीनों को मिलता है 6 रुपया अनुपात में, लेकिन मिलता है 960 रुपया। 16 छक 96 यानी 160, अनुपात 1 बराबर हो गया 160। अब यहां हम लोगों से पूछा है कि तीसरे आदमी का हिस्सा क्या है, तो तीसरा आदमी कौन, तो सी है, तो अनुपात में 1 हिस्सा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 160, यानी 160 रुपया तीसरे आदमी का हिस्सा है। यही इसका आंसर हो गया। दूसरा आदमी का बोलता तो 2 से गुना कर देते, पहला का बोलता तो 3 से गुना कर देते। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया 160 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए 12 दिनों में किसी काम को कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है, यानी ए 3 दिन तक के काम कर लेता है तो बी इसके साथ शामिल हो जाता है, यानी ए के साथ बी भी आ जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले, फिर अगले 3 दिन में शेष काम को क्या करता है कि पूरा कर लेता है दोनों मिलकर के, तो अकेला बी उस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे प्यार से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 12 और 3 का एलसीएम निकालेगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 3 चौके 12। इसे क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। 12 टोटल काम है और सोचिए कि ए क्या करता है कि प्रतिदिन 1 काम करता है। क्वेश्चन में बोला गया क्या कि ए जो है वह 3 दिन तक के काम कर लेता है तब उसके साथ बी शामिल होता है। तो 3 दिन तक के काम किया होगा तो 3 गुने प्रतिदिन 1 काम किया होगा तो 3 एकम 3 काम कर दिया होगा।
अब जो शेष काम बचा है उसी को करने के लिए ना 20 शामिल हुआ है, तो शेष काम कितना, तो इसमें से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 9 काम को ही करने के लिए ए के साथ कौन आया है, तो बी आया है। अब यहां पे समझिएगा कि 3 से अब इसमें भाग देना, 9 में 3 से 9 में भाग दीजिएगा तो 3 3 9, अब ये 4 नहीं रहेगा, 4 कैंसिल हो गया। अब सोचिए कि दोनों मिलकर के काम करेगा तो प्रतिदिन 3 काम होगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 3 में से 1 को घटा देते हैं, 3 में से 1 को घटा देते हैं तो जो बचेगा वह बी का कार्य क्षमता बचेगा, यानी 2। 3 काम ए और बी दोनों मिलकर के करता है, जिसमें से 1 काम सिर्फ ए करता है, तो बी कितना करेगा, तो 2 काम करेगा। अब यहां पे बोला क्या, तो अकेला पूरा बी उसे पूरे कार्य को कितना दिन में कर पाता। तो यहां पे देखिए कि बी को अगर पूरा काम करना पड़े, पूरा काम कितना, तो 12 काम, पूरा काम कितना, तो 12 काम, तो 12 काम को पूरा करना पड़े तो सोचिए कि प्रतिदिन कितना के हिसाब से करेगा, 2 के हिसाब से, तो इसको 6 दिन लगेगा, 6 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी दोनों मिलकर के काम करता है तो पूरा काम को 30 दिन में समाप्त कर लेता है। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया। यानी शेष काम को ए क्या करता है कि 20 दिन में पूरा कर लेता है। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहां पे देखिएगा कि 30 और 20 का एलसीएम निकालेगा तो कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 30 दूनी 60, 20 दिया 60। अब यहां पे समझिए कि ए क्या करता है कि काम तो शुरू करता है और 20 दिन तक ए एक साथ काम करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर के काम शुरू करता है और 20 दिन तक के काम करता है और उसके बाद बी चला जाता है। तो सोचिए कि 20 दिन तक के तक काम किया होगा, ए और बी मिलकर के 20 दिन तक के काम किया होगा। तो यहां पे देखिए कि ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है, तो 2 काम, तो 20 दिन में कितना काम किया होगा, तो 40 काम किया होगा। और 40 काम खत्म होने के बाद बी चला जाता है तो कितना बच गया, तो 20 काम बच गया। यानी 60 काम में से 40 काम हो गया है तो 20 काम बच गया है। और यही शेष काम को कौन करता है, ए करता है अगले फिर 20 दिनों में। तो सोचिए कि 20 से 20 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 20 से 20 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा कि 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ए का कार्य क्षमता यहां से ए वाला आया 1, ये 3 नहीं होगा, 3 अब नहीं होगा। अब यहां से क्या करते हैं कि सिंपल हम लोग ए और बी का कार्य क्षमता क्या है, तो 2 काम प्रतिदिन है, जिसमें से ए का कार्य क्षमता घटा देते हैं तो जो बचेगा वह बी का बचेगा। तो सोचिए कि ए 2 काम में से 1 काम घटा दीजिएगा तो 1 काम बचेगा, यानी 1 काम प्रतिदिन कौन करता है, तो बी करता है। हम लोगों से पूछा है तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बी को यदि कहा जाए कि तुमको पूरा काम करना है, यानी कितना काम, तो 60 काम, तो कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन में 1 काम करता है तो कितना दिन लगेगा इसको, तो 60 दिन लगेगा। यानी बी अकेला काम करेगा तो 60 दिन में पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। रमेश जो है ना विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। यानी कहने का मतलब क्या है कि विपिन एक काम जब तक के करता है रमेश 3 काम करता है, इसका 3 गुना बेहतर है काम करने में। रमेश जो है विपिन से 3 गुना बेहतर है, इसका मतलब विपिन जब तक के 1 काम करेगा रमेश कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। तो यह इसका क्या है, तो क्षमता है। ये क्या निकला, क्षमता, यानी एफिशिएंसी निकल गया। तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर, यहां पे दिया हुआ है कि इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम समय में पूरा करता है। अब यहां पे समझिएगा एक चीज, एक लॉजिक है कि क्षमता के उल्टा समय होता है। समय जो होता है कार्य क्षमता के उल्टा होता है। तो यहां पे देखिएगा कि इसको पलटेंगे तो एक इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि क्षमता जिसका ज्यादा होगा उसका समय कम लगेगा, जिसका क्षमता कम होगा काम करने का उसको ज्यादा समय लगेगा। यही होता है। इसलिए क्या होता है कि क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। अब यहां पे देखिएगा बोला कि इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम समय में पूरा करता है। यहां पे आप देखिए कि रमेश जो है विपिन से 40 दिन कम समय में पूरा करता है, लेकिन कितना कम समय में पूरा करता है, तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि 2 कम समय में पूरा करता है। दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो 2 का है। यानी 2 कम समय में पूरा करता है लेकिन 40 दिन कम समय में पूरा करता है। दोनों बात बराबर, 20 दूनी 40, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 20। तो यहां से पूछ रहा है क्या कि वे दोनों एक साथ मिल करके उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। अब देखिएगा यहां पे कि
इसका हम लोग निकालते हैं रमेश का और विपिन का। तो यहां देखिए कि रमेश जो है, रमेश अनुपात 1 के बराबर क्या है 20 है। तो यहां पे समय देखिए, समय यहां पर देखिए कि हो जाएगा रमेश कितना दिन में, तो 20 दिन में, 20 से कम 20, जबकि विपिन को समय लगता है कितना, तो 20 तिहाई 60 दिन। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60 और 60 है कम 60। अब बोला है क्या कि तदनुसार वे दोनों मिलकर के एक साथ कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। दोनों जब मिल जाएगा यानी रमेश प्लस विपिन दोनों मिल जाएगा तो इस काम को कितना दिन में समाप्त कर लेगा। कौन से काम को, तो 60 काम को। एक दिन में कितना काम होगा, तो 3 1 4 काम होगा। तो 15 चौके 60 यानी 15 दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष, यानी बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष। तो 50% का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो बोला क्या बी जो है ना ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। इसका मतलब कि ए जब तक के एक काम करता है, सॉरी 2 है, यहाँ पे मूल वैल्यू क्या होता है, मूल मान ए हर वाला होता है। जब तक के ए 2 काम करता है तब तक के बी कितना करता है, तो 50% अधिक। अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे, तो 2 1 3 काम करता है। ये क्या निकला, तो क्षमता निकला, यानी क्षमता का अनुपात है। तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि बी वही काम अकेले कितने दिनों में कर सकता है। अब सोचे कि ए प्रतिदिन 2 काम करता है, ए जो है प्रतिदिन 2 काम करता है और इसको लगता है कुल काम करने में 12 दिन। तो 12 गुने 2 यानी एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 दिन में कितना किया होगा, तो 24 काम। इसका मतलब 24 काम टोटल है। टोटल वर्क जो है यह 24 है। टोटल वर्क जो है वह 24 है। अब यहां से पूछ रहा है क्या कि वही कार्य कितने दिनों में करेगा, कौन, बी। तो बी का क्षमता कितना है, 3 है। तो बी को अकेला काम करने में कितना समय लगेगा, तो 24 काम है, इसमें क्षमता से भाग दे दीजिए, तो 3 8 24 यानी 8 दिन का समय लगेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से दुगनी है, यानी ए की कुशलता जो है बी से दुगनी है। इसका मतलब क्या है कि बी जब तक के एक काम करेगा, ए कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा। यहां से क्षमता का अनुपात निकल गया, यानी कार्य कुशल मतलब क्या कि क्षमता, यानी कार्य करने की इसका क्षमता है। ए की कुशलता बी से दुगनी है, यानी बी जब तक के एक काम करेगा, ए करेगा 2 काम। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब यहां पे समझिए कि ए और बी मिलकर के 12 दिन में पूरा काम को करता है। इसका मतलब ए अकेला 2 काम करता है, बी अकेला 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर के 3 काम करता होगा प्रतिदिन। तो 12 दिन में कितना, तो 12 तिहाई 36। तो ये क्या निकला, टोटल वर्क निकला। टोटल वर्क यानी कुल कार्य कितना है, तो 36 है। फिर से समझिएगा कि ए जो है यह प्रतिदिन 2 काम करता है, बी प्रतिदिन 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। तो 12 दिन में काम समाप्त कर देता है दोनों मिलकर के। इसका मतलब क्या है कि एक दिन में 3 काम करेगा, तो 12 दिन में 12 तिहाई 36 काम, यानी टोटल काम कितना निकला, तो 36 काम। हम लोगों से पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिएगा बी जो अकेला काम करेगा तो 36 काम को प्रतिदिन 1 के हिसाब से करेगा, तो इसको 36 दिन का समय लगेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिनों के बाद 3 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो गए। तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करें। तो यहां पे देखिएगा कि एक LHS होता है और एक होता है RHS, और ये दोनों को बराबर करना होता है। और यहां पे सूत्र आता है आपका MDH मसाला, M1 गुने D1 गुने H1 बटा W1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बटा W2। अब यहां देखिए M से क्या होता है, मैन यानी आदमी, D से डे यानी दिन, H से आवर यानी घंटा और W से वर्क।
तो पहला बात जो कहेगा उसको LHS साइड में लिखेंगे और दूसरा बात जो कहेगा उसको RHS साइड में लिखते हैं, और इसी पर हम लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी 12 आदमी मिल करके 8 दिन में पूरा काम समाप्त करते हैं, यानी ये टोटल वर्क। आदमी में यदि दिन से गुना कीजिएगा ना तो टोटल वर्क निकल करके आता है। तो 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिनों के बाद, अब यहाँ पे देखिए काम आरंभ किया कितना, तो 12 आदमी मिल करके काम शुरू किया, और 3 दिन के बाद क्या होता है, 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो शामिल हो जाते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है, बाद में होता है, तो बाद में होता है यानी RHS में इसको लिखेंगे, RHS में लिखना है। 3 दिनों के बाद क्या होता है कि 3 व्यक्ति उनके साथ और शामिल हो जाते हैं। तो पहला में से क्या करना है कि कितना दिन बाद, तो 3 दिन बाद, तो पहला वाला में से हमको क्या करना है कि दिन घटाना है, यानी ये जो है 12 आदमी 8 दिन, तो 8 में से दिन का संख्या घटाना है। और दूसरे पक्ष में क्या करना है कि हम लोग को लिखना है कि जितना आदमी आ गया उसको जोड़ना है। तो 12 प्लस 3 आदमी आ गया है तो 3 जोड़ देंगे। अब यह जो कार्य है वह कितना दिन में खत्म होगा, यानी D2 हम लोग को निकालना है। ये चीज समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए कि यहाँ पे देखिए कि 12 आदमी काम करता है तो 8 दिन में काम समाप्त कर लेता है। इसका मतलब 12 गुने 8 करेंगे तो टोटल वर्क हो गया। जिससे से क्या होता है कि 3 दिनों के बाद 3 आदमी और शामिल हो जाते हैं। तो जितना दिन बाद बोलेगा ना तो उसको LHS में से घटाएंगे, यानी समय में से दिन में से आपको घटा देना, जितना दिन बाद बोलेगा उतना घटा देना है। और इसके बाद क्या करना है कि अगले पक्ष में जितना आदमी आ गए या फिर चले गए, आ गए तो जोड़ देंगे और चले गए तो घटा देंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए कि ये 12 हो जाएगा गुने 8 में से 3 घटाइएगा तो 5 बराबर 12 3 15 गुने D2। 5 से इसको काटिएगा, 5 3 15 3 चौके 12, D2 बराबर 4 दिन। तो यहां पूछ रहा था क्या कि वे सब मिलकर शेष कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो शेष काम को 4 दिन में समाप्त कर देगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। व्यक्ति कितना है, M1 40 है, इसको बैठाने का सीखिए। इसके बाद बोला 200 मीटर लंबी दीवार, तो 200 मीटर लंबी दीवार क्या है, काम है, यानी काम क्या है उसको कि 200 मीटर लंबी दीवार का निर्माण करना है। ठीक है, तो देखिए 40 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में, यानी D1 कितना, तो 12 दिन में, और कितना घंटा, तो 8 घंटा, तो H के जगह पर 8 लिखना है। कितना लंबा दीवार, यानी वर्क जो है कितना है, तो 200 मीटर है, ऐसे लिखना है। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिएगा कि 30 व्यक्ति, अगला जो बात बोला है यहां पे लिखना RHS में, तो 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार, तो देखिए काम क्या है, नीचे लिखेंगे W2 300 मीटर लंबी दीवार 6 घंटे काम करके कितना दिन में, यानी D2 हम लोग को निकालना है, और H2 दिया हुआ है कितना, तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, दोनों बात यहां से हो गया बराबर। अब यहां से इसको काट पुट कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसको काटिएगा 2 चौके 8, 3 से काटिएगा 3 दूनी 6, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा 2 दूनी 4, 3 से 3 चौके 12। अब इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए 4 गुने 2 बराबर क्या, तो D2, 4 चौके 16 दूनी 32, यानी D2 बराबर निकल गया कितना, तो 32 दिन में काम समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 120 छात्र है और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 120 छात्र है एक छात्रावास में और 45 दिनों का खाद्य सामग्री है, यानी दोनों को गुना करेंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, यानी इतना काम हो जाएगा। खाना भी क्या है, एक काम ही है। अब देखिए कि यदि उस छात्रावास में 30 नए छात्र और आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितना दिनों में समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि 12 यानी देखिए 120 गुने 45 तो इतना हो गया। और इसी में क्या होता है कि 30 विद्यार्थी और आ जाते हैं, यानी 30 छात्र और आ जाते हैं, तो कितना दिन बाद आया ये चीज मालूम है क्या। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाते हैं, तो आ जाते हैं कहने का मतलब क्या कि उसी दिन आ जाते हैं, जिस दिन से कार्य शुरू होता है, यानी खाने का काम शुरू होता है उसी दिन आ जाते हैं। तो अब कितना हो गए, 150 हो गए, तो कितना दिन चलेगा, यानी D2 निकालना है हम लोग को। इसको काटिए, 15 तिया 45, 15 दहाई 150, 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36, यानी D2 बराबर हो जाएगा 36 दिन। यानी 30 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो वही जो खाद्य सामग्री है वह 36 दिन में
समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आदमी का संख्या बढ़ेगा तो कम ही समय लगेगा खत्म होने में, है ना। तो वही देखिए कि ये पहले 120 आदमी थे यानी छात्र था तो 45 दिन लगता था, और 30 और बढ़ गया तो उससे कम दिन ही लगेगा यानी 36 दिन में खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में करते हैं। देखिए 100 ग्रामवासी है और इसका मरम्मत 6 घंटा में करते हैं। यहाँ पे दिन नहीं है तो दिन नहीं लिखेंगे। कितना काम, तो नदी का किनारा टूटा हुआ है उसका 2/3 भाग मरम्मत करता है। और फिर कह रहा है क्या कि अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं, यानी कुछ ग्रामवासी और इसमें शामिल हो जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या कितना। यहाँ पे देखिए कि 100 ग्रामवासी तो पहले से ही इसमें और शामिल हो जाता है, यानी 100 + x कितना शामिल होता है वो चीज पूछा जा रहा है, मालूम नहीं है। तो माना कि 100 तो पहले से था ही, अब इसमें x ग्रामवासी और शामिल हो गए, यानी अब हो गए 100 + x, जिसके कारण क्या होता है कि 2 घंटा में यानी अगले 2 घंटा में शेष काम पूरा हो जाता है। अब देखिए शेष काम कौन, तो 3 काम में यानी 3 भाग में 2 भाग मरम्मत का काम हो गया है तो बचा कितना, 1 भाग। कितना भाग में, 3 भाग, यानी 3 भाग में 2 भाग हो चुका था तो बच गया कितना, शेष भाग। तो 3 में से 2 घटे 1/3 भाग, दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा 2 × 6 और 2 से काटिएगा फिर यहाँ पे तो 50 बार, ठीक है। तो 50 × 150, 150 बराबर हो जाएगा 100 + x। प्लस में उधर 100 है, इधर आएगा तो माइनस में 150 में से 100 घटेगा तो x बराबर कितना, तो 50। यानी बाद में कितने ग्रामवासी आए थे, तो 50 ग्रामवासी और उसमें शामिल हुए थे। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनवाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 60 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण का कार्य 1/3 ही हो पाया। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 90 व्यक्ति को नियुक्त करता है। कब पता चलता है, जब 40 दिन काम समाप्त हो जाता है, यानी 40 दिन तक के काम हो जाता है तब उसको पता चलता है कि काम का 1/3 भाग काम हो पाया। तो यहाँ पे देखिए काम कितना, W1 इतना हो गया। अब सोचिए कि समय के अनुसार काम खत्म करने के लिए उसमें और कितने मजदूर को बढ़ाना पड़ेगा। तो सोचिए कि 90 मजदूर तो लगाया हुआ है, 90 मजदूर उसमें लगाया हुआ है, तो प्लस में क्या कीजिए कि x कर दीजिए, यानी और x मजदूर इसको लगाना पड़ेगा समय के अनुसार खत्म करने में। तो कितना दिन में खत्म करना है, तो 100 दिन में, क्योंकि 100 दिन का ही टारगेट लिया हुआ है कि 100 दिन में काम को खत्म कर देना है, ठीक है। तो सोचिए कि जिससे से 40 दिन खत्म हो गया, 40 दिन कट गया है तो बचेगा कितना, तो 60 दिन बचेगा, यानी अगले 60 दिन में शेष काम को करना है। अब देखिए 3 भाग में 1 भाग काम हो चुका है तो बच गया कितना, तो 2 भाग, कितना भाग में, तो 3 भाग में, बात बराबर। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 × 6, 3 से काटिएगा 30 × 90, 30 बार में 3 × 4 = 12, 120 हो जाएगा। 120 बराबर हो जाएगा 90 + x। x बराबर देखिएगा 120 में से 90 घटाइएगा तो 30, यानी 30 मजदूर और उसमें शामिल किया गया था तो समय के अनुसार काम खत्म हो गया था। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है क्या कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, यानी 2 मैन और 3 लड़के मिल करके, 3 बॉय मिल करके इसको 10 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही काम 8 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 लड़के उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं, यानी दोनों बात यहां से बराबर है। अब बोला है क्या, तदनुसार 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। यहाँ पे समझिएगा, इसको काटते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 5 से गुणा कीजिएगा, 5 दूनी 10 m + 5 × 15 b बराबर 4 × 12 m + 4 दूनी 8 b। अब यहाँ देखते हैं क्या कीजिए, b को उधर घटा दीजिए, इसको इधर लाइए, तो 12 m को इधर घटाइएगा तो -2 m होगा, यानी 12 m इधर आएगा तो -2 m बचेगा। 10 m घटाइएगा तो -2 m, प्लस में 15 b है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटाइएगा तो -7 b हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, m/b। या फिर देखिए यहाँ पे 2 आदमी बराबर 7 लड़का, 2 आदमी के बराबर 7 लड़का काम करेगा, यही से रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कि पूछ रहा हम लोगों से कि 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। 2 पुरुष तथा
एक लड़का मिल करके उस काम को, कौन से काम को, तो इस काम को, यानी दोनों में से कोई एक ले लीजिए। तो यहाँ पे यही लेते हैं हम लोग 2m + 3b 10 दिन में करता है। तो हम लोगों से पूछा कि दो आदमी और एक लड़का मिल करके, दो आदमी और एक लड़का मिल करके इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी D2 हम लोगों को निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कि कैसे इसको बैठाना है। तो दो आदमी बराबर 7 लड़का, आदमी को लड़का में चेंज कर दीजिए। तो पड़ता है कि दो आदमी बराबर 7 लड़का है, तो यहाँ पे रखेंगे 7 बॉय + 3 बॉय गुने 10 बराबर, देखिए दो आदमी बराबर कितना 7 लड़का, तो 7b + 1b गुने D2। यहाँ देखिए 7 और 3 10, 10b हो जाएगा गुने 10 बराबर 7 और 1 8 b गुने D2। b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, 2 चौके 8 2 पचे 10, 2 दूनी 4 2 पचे 10, D2 बराबर हो जाएगा 50 25, 25 बटा 2, 25 बटा 2 यानी होगा 12.5 दिन। 12.5 दिनों में काम को समाप्त कर लेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य 16 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि वहां पे और था, और तथा बोलेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए या बोला है। कहने का मतलब क्या कि 8 आदमी काम करेगा तब पर भी 16 दिन लगेगा, या 12 लड़के उसको काम करेंगे तब पर भी, यानी 12 बॉय काम करेगा तब पर भी 16 दिन लगेगा। दोनों बात यहां से बराबर। या बोलेगा ना तो अलग अलग लिखना है, और बोलेगा तो उसमें जोड़ करके लिखना है। यानी 8 आदमी काम करेगा तब पर भी 16 दिन, 12 लड़का काम करेगा तब पर भी 16 दिन लगेगा। बोला क्या कि 12 पुरुष और 6 लड़के वही काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको काटते हैं, 16 से 16 कैंसिल, 4 × 12 और 4 दूनी 8, यानी 2m बराबर 3 बॉय, यानी 2 आदमी बराबर 3 लड़का काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोगों से पूछा कि 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से कोई एक LHS या RHS ले लीजिए, क्योंकि काम जो है कुल इतना ही काम है, यानी 8 काम जो है, सॉरी 8m गुने 16 ले लीजिए बराबर, जो पूछा है उसको RHS साइड में लिखिए। तो पूछा हम लोगों से क्या कि 12 पुरुष 12 मैन और 6 लड़के वही काम को, यानी मिल करके मतलब प्लस 6 लड़का वही काम को कितना दिन में करेगा, कौन से काम, तो यही काम को, इतना काम को। अब यहां से देखिए कि 2 आदमी बराबर 3 लड़का है, तो 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए इससे कितना गुना है, तो 4 गुना, 4 दूनी 8 है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे कि 4 से गुना कर देंगे। तो 2 आदमी बराबर 3 लड़का, तो 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 3 8 24, 24 लड़का हो जाएगा गुने 16, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि इसमें कितना गुना है, तो 4 गुना, तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, सॉरी 4 × 12 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए कि 2 आदमी बराबर 3 लड़का है, प्रत्येक 2 आदमी बराबर, तो 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कितना गुना है, तो 4 गुना है, यानी 4 दूनी 8, तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 दिए 12 बॉय हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 12 आदमी, इसको बॉय में चेंज करना है, तो 12 मैन है, तो इसमें कितना गुना है, 6 गुना है, तो इसमें भी 6 से गुना कर दीजिए, तो 36 18, 18 बॉय और प्लस 6 बॉय गुने D2, 12 बॉय गुने 16 बराबर 8 6 14, यानी 24 बॉय गुने D2। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, 12 से 12 दूनी 24, 2 से 2 8 16, यानी D2 बराबर कितना, तो 8 दिन। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि A B तथा C एक कार्य को क्रमशः 30 20 और 10 दिन में पूरा करते हैं। तो A करता है 30 दिन में, B करता है 20 दिन में और C करता है 10 दिन में। A को एक दिन काम में B का सहयोग मिलता है और अगले दिन C का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60 और 10 छक 60। ए का एफिशिएंसी आ गया 2, बी का 3 और सी का 6। कुल काम कितना है, तो 60 काम है। अब यहाँ पे समझिए कि बोल रहा है क्या कि ए को एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इसका मतलब ए प्रतिदिन काम करता है और बी और सी अल्टरनेट, यानी कहने का मतलब क्या है कि ए के साथ पहले एक दिन बी काम करता है, तो सोचिए कि ए के साथ बी काम करेगा तो ए और बी मिलकर के कितना काम करेगा, तो 3 और 2 5 काम करेगा। फिर अगले दिन क्या होता है कि बी नहीं आता है, सी आता है, ए के साथ सी आता है और ए का मदद करता है, तो सोचिए कि ये ए और सी मिलकर के अगले दिन कितना काम करेगा, तो 6 और 2 8। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में हुआ 8 5 13,
13 कार्य हो गया। हम लोग को कितना काम करना है? तो 60 काम करना है। अब सोचिए कि 2 दिन में 13 काम हुआ, तो काम में हम कितना से गुना कर दें, यानी इस काम में कितना से गुना कर दें कि 60 आ जाए या फिर 60 से कम आना चाहिए। तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो 13 5 65 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से। तो 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो 4 से इसमें भी गुना करना होगा। 4 दूनी 8 दिन में कितना काम हुआ? तो 13 चौके 52 कार्य हुआ। 8 दिन में 52 कार्य हुआ। अब सोचिए कि अब अगला दिन कौन आएगा? 9वां दिन कौन आएगा? तो 9वां दिन आएगा, 9वां दिन कौन आएगा? तो ए और बी में आएगा, ठीक है। ए के साथ कौन आएगा? तो बी आएगा। तो देखिए ए के साथ बी आएगा। अब फिर कितना काम करेगा? तो 3 आ 2 5 काम करेगा, ठीक है। तो इसे 5 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 57 कार्य। 57 कार्य हो गया। अब बच गया कितना था? 3 काम ही बच गया। अब सोच के देखिए कि फिर अगला दिन कौन आएगा? 10वां दिन। तो 10वां दिन ए और सी मिलकर के काम करेगा कितना? 8 काम, यानी दोनों का मिलाकर के क्षमता कितना है? तो 8 काम करने का, जबकि काम बचा हुआ है कितना? तो देखिए यहाँ पे काम सिर्फ 3 काम बचा हुआ है, यानी 57 और 3 60, सिर्फ 3 काम बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि पूरा 10 दिन नहीं लगेगा। कितना दिन लगेगा? तो देखिए 9 पूर्णांक जो काम ऊपर बचा हुआ है उसको लिखेंगे, यानी जो काम बचा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो इसका क्षमता है यानी 8 उसको नीचे लिखेंगे, और यही इतना दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ही इसको बनाया जाता है। तो आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम करता है तो इसको 9 दिन लगता है, जबकि बी को लगता है 12 दिन। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले शुरू कौन करता है? तो ए करता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, बी आता है। तो यहाँ देखिए कि इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम हो जाएगा 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36। ए का कार्य क्षमता क्या है? प्रतिदिन 4 काम करने का। तो सोचिए कि ए पहला दिन आया और 4 काम किया, अब ए नहीं आएगा, अगले दिन कौन आएगा? बी आएगा। अगला दिन बी आता है, फिर यह 3 काम कर देता है। तो सोचिए कि 2 दिन में कितना काम हुआ? तो 2 दिन में 4 और 3 7 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ? तो 7 काम हुआ। हम लोग को कितना काम करना है? तो 36 काम करना है। तो टोटल 36 काम करना है। तो 7 में हम लोग कितना से गुना कर दे कि 36 आ जाए या फिर 36 से कम आना चाहिए? तो 5 से गुना कीजिएगा तो 7 5 35, 35 कार्य। अब आपको दिन में भी उतना ही से गुना करना है, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 दिन में 35 काम हो गया। 10 दिन में 35 काम हो गया। अब सोचिए कि 35 काम हो गया है और बच गया कितना काम? तो एक ही काम बचा है। अब कौन आएगा करने के लिए? तो ए आएगा, क्योंकि 5-5 दिन दोनों का हो गया, तो ए आएगा। अब ए आएगा तो कितना काम करेगा? तो एक दिन में काम करेगा 4 इसका क्षमता है कि 4 काम एक दिन में करेगा, और काम बचल है 1 इसका मतलब है कि जब पूरा एक दिन नहीं लगेगा। तो 10 पूर्णांक लास्ट में एक काम करना है कि 10 पूर्णांक लिखेंगे, पूर्णांक में जो काम शेष बचा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे बटा में कितना? तो इसका जो क्षमता है, तो क्षमता कितना है? तो 4 है, यानी 10 पूर्णांक 1/4 दिन में कुल काम समाप्त हो जाएगा। जो कि काम को कौन अंत किया? तो ए किया, और कुल काम समाप्त होने में 10 पूर्णांक 1/4 दिन का समय लगेगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर के काम करता है तो किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर पाते हैं। ए अकेला इस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ए काम करता है तो पूरा काम 20 दिन में समाप्त कर पाता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस काम करता है, आधा दिवस मतलब क्या कि आधा दिन ही काम करता है, यानी वर्किंग आवर जो है उसमें आधा समय ही काम कर पाता है, तो ए और बी मिलकर के अब उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो देखिएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम हो जाएगा 60, 12 25 60, 15 चौके 60, सॉरी 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। अब यहाँ पे देखिएगा कि ए और बी मिलकर के काम करेगा तो 5 काम प्रतिदिन करता है, जबकि ए अकेला काम करता है तो 3 काम ही कर पाता है। तो ए का काम यहां से हम घटा देते हैं, यहां पे रखते हैं, तो दोनों मिलकर के 5 काम करता है। इसका मतलब बी कितना काम करता है? तो 2 काम करेगा। तब तो देखिए 3 और 2 5, क्योंकि ए का कन्फर्म है कि 3 काम प्रतिदिन करता है। अब यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम कर पाता है। तो सोचिए कि दोनों मिलकर के काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि
बी अकेला आधा दिवस ही कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि एक दिन में 2 काम करने का क्षमता इसके पास है, तो आधा दिवस में कितना काम करेगा? एक ही काम करेगा, यानी आधे काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि बी आधा काम यानी एक काम करेगा, जबकि ए जो है पूरा काम करेगा। ए पूरा 3 काम करेगा, जबकि बी आधा दिवस ही काम करता है, यानी 1 काम करता है। तो सोचिए कि एक दिन में कितना काम होगा? तो 4 काम होगा। एक दिन में 4 काम होगा, 3 काम ए करेगा और बी करेगा, एक काम करेगा, तो 4 काम होगा। कुल काम कितना है? तो 60 काम है। इसमें भाग दे दीजिए, तो 15 चौके 60, यानी 15 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो है एग्जाम के लिए यह सब क्वेश्चन अमृत के समान है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।